सो भाई एज अ 24 ईयर ओल्ड मैं जब भी अपना इंस्टाग्राम खोलता हूँ और यूट्यूब खोलता हूँ और मैं कोई सक्सेसफुल आदमी की क्लिप्स देखता हूँ, पॉडकास्ट देखता हूँ या इंटरव्यू देखता हूँ, एक चीज़ सब लोग बोलते हैं दैट यू हैव टू बी पैशनेट अबाउट वॉट यू डू टू बी द बेस्ट एट इट। वो बात ना मेरे दिल में बैठ जाती है। मैं बोलता हूँ यार, मैं किस चीज़ के बारे में पैशनेट हूँ, हाउ डू आई फाइंड दैट थिंग दैट आई एम पैशनेट अबाउट, सो दैट वो चीज़ में मैं सबसे ज़्यादा अच्छा हो सकूँ कंपेयर टू माई पियर्स। एंड मैं अलग अलग चीज़ें ट्राई करता हूँ। सो आई हैव लाइक tried almost all kinds of things in my life. Like I've tried stock trading, I've tried content creation, I've tried मैं जॉब में था, मैंने CFA फाइनेंस की पढ़ाई की, उसके बाद मैंने कंटेंट क्रिएशन में जॉब की। एंड आफ्टर ऑल ऑफ दिस आई हैव रियलाइज कि भाई मैं कोई भी चीज़ के बारे में पैशनेट नहीं हूँ। तो मतलब क्या, लाइक एम आई फक्ड फॉर लाइफ? बिकॉज व्हेन आई वॉच लाइक जो रोगन क्लिप्स एंड ही सेइंग कि व्हेन यू आर एट वर्क यू आर प्रिटेंडिंग टू बी समवन यू आर नॉट फॉर 8 hours straight and you have to do this all of your life. एंड दिस रियली स्केयर्स मी कि भाई मैं जो भी जॉब कर रहा हूँ, वाई एम आई सो फकिंग, why do I feel that I don't belong in this job and I'm only doing it for the money? So this makes me a very unstable person and I'm very unease with myself sleeping at night कि भाई I still haven't found that thing that I'm passionate about. Now वो ये चीज़ मेरे दिमाग में इतनी बैठ गई है and I've been thinking कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है? How are the people who are actually passionate and the athletes, the CEOs, the big billionaires, how are they so passionate about their work? Because when you're creating something so big, यू हैव टू अंडरस्टैंड डीलेड ग्रेटिफिकेशन। मतलब तुम आज काम कर रहे हो, कल काम कर रहे हो, तुम शायद 10-15 साल काम कर रहे हो एंड यू डोंट नो दैट यू विल लैंड वेर यू थिंक यू आर गोइंग। और मतलब तुम जिस चीज़ के लिए काम कर रहे हो तुम्हें मिले नहीं भी शायद। सो हाउ डू यू कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड फॉर सो लॉन्ग? एंड लाइक द CEOs एक्सप्लेन इट इन अ वे कि मतलब ये भाई पैशन है और हम ये प्रोसेस को इन्जॉय कर रहे हैं। तो मैं सोचता हूँ कि भाई वाई एम आई नॉट इन्जॉइंग दिस प्रोसेस? मैं हर प्रोसेस में जा रहा हूँ, मैं स्टार्टिंग के लाइक हार्ड यार्ड्स कंप्लीट कर रहा हूँ एंड उसके बाद हम लाइक कि बट इससे क्या होगा, लाइक हाउ विल आई एवर ग्रो इनटू दिस? अब मैं जॉब कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल, इफ आई एम वर्किंग समवन एंड मैं उनके लिए काम कर रहा हूँ, उनके लिए काम कर रहा हूँ, हाउ डू यू बिकम द CEO? लाइक इतने सारे हर्डल्स होते हैं, इतना सब कुछ होता है। सो लाइक हाउ डू यू मेक द ऑड्स अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ, लाइक मेक द ऑड्स वर्क फॉर यू? एंड सबका आंसर यही होता है कि भाई पैशनेट होना है, पैशनेट होना है। तो भाई ये जनरेशन में मैं कैसे ही पैशनेट हूँ? बिकॉज देर इज़ सो मच फकिंग स्टिमुलस एवरीवेयर एंड द सो व्हेन यूर लाइक सक्सेसफुल और व्हेन यूर लाइक गुड एट योर वर्क और व्हेन यू अचीव समथिंग, देयर समथिंग पुश्ड इन योर ब्रेन, अ केमिकल इज पुश्ड इन योर ब्रेन। तो वो जो फीलिंग ऑफ विक्ट्री वाला केमिकल है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज़ मेड इट, मतलब एक ऐसी चीज़ बना दी है तुम्हारे फ़ोन में, तुम देख के वो वाला केमिकल पुश करवा सकते हो। सो यू वुड नेवर वांट टू डू द हार्ड यार्ड, यू वुड नेवर वांट टू वर्क सो मच टू अचीव द सेम केमिकल दैट इज पुश्ड व्हेन यू अचीव समथिंग इन रियल लाइफ। तुमको वो फ़ोन देख के ही हो जाता है। एंड दैट इज़ वेयर आई रियलाइज कि भाई हमारी पूरी जनरेशन अगर फ़ोन देख के इंस्पायर्ड है, मतलब फ़ोन देख के एंटरटेन हो रही है, तो वो कभी भी वो मेहनत वाला काम नहीं कर पाएगी एंड वी विल नेवर बी पैशनेट अबाउट एनी थिंग इन आवर लाइफ्स। नाउ पैशन आई डोंट थिंक इज़ रियल। भाई तुम पैसा कमाते हो, तुमको सक्सेस महसूस होती है एंड क्योंकि तुमको सक्सेस महसूस हो रही है इसीलिए तुम वो काम करते जाते हो, करते जाते हो, करते जाते हो। बट वो करते जाने के लिए और वो छोटी छोटी सक्सेसेस को इन्जॉय करना ही पैशन है। एंड तुम वो छोटी छोटी सक्सेस कैसे इन्जॉय करोगे जब तक तुम अपने फ़ोन से बड़ी बड़ी सक्सेस का डोपामिन खुद के दिमाग में पुश करवाते ही जा रहे हो? नाउ दिस इज़ व्हाट लाइक फक्ड माई ब्रेन कि भाई मैं ऐसे कभी ज़िंदगी में कोई भी काम नहीं कर पाऊंगा। एंड मे बी आई एम नॉट पैशनेट। इट्स नॉट अबाउट मी नॉट बीइंग पैशनेट अबाउट थिंग्स, इट्स अबाउट मी बीइंग पैशनेट अबाउट वॉचिंग फकिंग रील्स एंड वॉचिंग यूट्यूब वीडियोज़ एंड एन्जॉइंग थ्रू अदर्स विंस। मतलब ब्रेन मैस्टरबेशन ही हो गया ये कि मैं दूसरों को देख के, दूसरों की अचीवमेंट्स देख के, रील्स देख के खुद को वो अचीवमेंट वाला फैक्टर फील करा रहा हूँ एंड उसके बाद आई एम लो अगेन, आई एम फकिंग डिप्रेस्ड अगेन कि भाई बट माई रियल लाइफ लाइक एस इतनी गंदी रियल लाइफ है मेरी। नाउ बिकॉज ऑफ दिस रीज़न आई वॉज सुपर फकिंग पिस्ड एट माई सेल्फ। मैंने बोला मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ? मैं हर चीज़ कर रहा हूँ, मैं वो छोड़ रहा हूँ 3 महीने करके, 4 महीने करके, 1 साल करके, बिकॉज आई थिंक ओ यहाँ पे स्कोप नहीं है, ओ यहाँ पे। अब लाइक माई ब्रेन कीप्स फाइंडिंग दीज रीजन्स टू क्विट एवरी थिंग, थिंकिंग कि भाई इसमें तेरा क्या होगा आगे जाके, लाइक देयर नो फ्यूचर, यू आर नॉट गोना बी अ मिलियनियर डूइंग दिस। तुम ये जॉब कर रहे हो, हाउ विल यू एवर मेक मिलियंस? क्विट योर जॉब, स्टार्ट समथिंग विच इज सुपर फकिंग रिस्की। एंड दैट्स वेयर आई वाज रॉन्ग। आई एम लाइक कि भाई मैं, ये मेरे ब्रेन बस मुझे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है बिकॉज इट्स ऑलवेज चेजिंग द फकिंग स्टिमुलस दैट इट वांट्स। लाइक इट्स नॉट हेल्पिंग माई केस। मेरी सिनेरियो सारी फक्ड है। आई एम जस्ट द पर्सन हु इज ट्राइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड हु इज नॉट गुड एट लाइक वन पर्टिकुलर थिंग। सो हाउ डू आई
change myself and my approach to life as a 24-year-old, because if I 24-year-old if I keep like jumping careers and trying to do different things, तो मैं कभी कुछ नहीं कर पाऊँगा. एनीवे, तो मैं घर पे बैठा रहता था. नाउ माई हाउस इज़ एन एनवायरनमेंट वेयर आई एम एनेबल्ड मतलब मुझे वो एनवायरनमेंट सपोर्ट करता है टू डू वॉट एवर आई वॉन्ट. लाइक मैं टीवी देख लिया, मैंने गंदा खाना मंगवा के खा लिया, जंक फूड खा लिया, मैं रील्स देख रहा हूँ. नाउ दैट्स माई स्टिमुलस, लाइक दैट कीप्स मी हैप्पी, बिकॉज आई थिंक अदरवाइज वर्क वाइज माई लाइफ इज़ वेरी बैड. तो मैं सोच रहा था कि मैं क्या करूँ, मैं घर से कैसे निकलूँ. आई नीड टू गो आउट. नाउ हाउ डू आई गो आउट एज अ 24-year-old हु हैज़ ओनली डन हिज बैचलर्स, एंड आई हैव डन माई बैचलर्स इन फाइनेंस एंड आई हैव वर्क एक्सपीरियंस, बट इट्स in different fields. You get what I'm saying? So I thought about it, and for the past, say, 1 year, I've been working in a wholesale shop. A wholesale shop that we are partners in. मतलब वो दुकान है, वहाँ पे हम अंजीर इज़ द प्रोडक्ट दैट वी सेल. हम कहीं से लेके आके अपनी दुकान पे बेच रहे हैं. और मैं वहाँ पे भी बैठे बैठे सोच रहा हूँ कि भाई मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं अंजीर बेच रहा हूँ. इट साउंड्स सो फकिंग अनकूल, बट अगेन these uncool jobs are the ones that make you real money. And यहाँ पे दुनिया में मैं कहीं भी जा रहा हूँ, money is fucking everything. So मैं वहाँ बैठा हूँ, मैं सोच रहा हूँ यार मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे. मैं आता हूँ, बैठता हूँ, अंजीर नहीं बिक रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि पता है घर पे जाके वीकेंड आएगा, घूमने मिलेगा, घर जाना है, टीवी देखनी है, मस्ती करनी है. देख द स्टिमुलस दैट वी कीप फकिंग गिविंग आवरसेल्व्स. वहाँ पे भी बैठ के फिर वॉचिंग रील्स. एनीथिंग दैट इज़ नॉट गिविंग मी स्टिमुलस बिकम्स बोरिंग एंड बिकम्स हार्ड, एंड द विल पावर दैट आई नीड टू फकिंग सिट देयर इज़ टू मच. एंड मुझे पता है कि ये प्रोसेस से मैं कभी भी ज़िंदगी में कोई भी काम को कमिट नहीं कर पाऊँगा. And this is where I decide that my brain needs a fucking rewiring. I know it's very cringe in these times to say कि भाई your brain, I'm like rewiring my brain, बहुत common हो गया है, but it's so fucking important for us, and this is something that I've realized. तो I started finding ways कि मैं घर से बाहर कैसे निकल सकता हूँ. Now that's a very long story on how I ended up in Africa, but right now I'm in Africa, Ivory Coast. They only speak French. The people that I work with, we work for a import export company जो बाहर से सामान मंगवाती है आइवरी कोस्ट में. अबीजान, द कैपिटल, नॉट द कैपिटल एक्चुअली, द फाइनेंशियल कैपिटल. वो हम यहाँ पे सामान मंगाते हैं एंड दे सेल इट. नाउ it's on a very large scale, so like they're dealing in containers. वो यहाँ पे मंगाते हैं. They also export things outside from here. Now this seemed like a very good opportunity for me and I took it. It served all of my purposes कि मुझे घर से बाहर रहने मिल रहा था. 2, I was learning something जो physical world में काम आएगा, because I thought about a lot of skills that I should learn and like monetize on, कि coding कर लेंगे, content creation में AI करके कर लेंगे, but all these things are like I think can be replaced. Maybe this was my mind like trying to like बहुत डरा हुआ था मेरा दिमाग to try something new. So it just said कि नहीं ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है. And the only thing that made sense and the only thing that I thought would make real money is like real life physical shit which cannot be replaced by AI, because हम सबको वो चीज़ों की ज़रूरत होती है. Anyway, so I deleted my Instagram and मैं निकल गया, यहाँ पे आ गया. I've been off Instagram 1 month before coming here, कि मुझे पता था कि मैं सीधा यहाँ पे आके डिलीट करूँगा तो मुझे बहुत रील्स देखने का और Instagram चलाने का, अपनी लाइफ कंपेयर करने का, माई लोज टू समवन एल्सेस हाइज, ये कंपेयर करने का बहुत ज़्यादा मन करेगा. सो आई डिलीटेड इट एंड मैंने सब कुछ ही छोड़ दिया. I did not want to be friends with a lot of people, because मैं सबके साथ अपनी लाइफ कंपेयर नहीं करना चाहता, because everybody comes from a different background and everybody is doing different things and at different stages in their lives, and I feel कि जो मैं कर रहा हूँ is very fucking difficult to compare with somebody else. तो मैं वो टिक ही नहीं पाऊँगा कोई भी जगह पे if I keep befriending a lot of people and stay in a lot of social circles. So like I went into complete isolation by coming here. I have my childhood friends of course, because उनके साथ there's no comparison or everything. मतलब I don't think कि it's like subconscious होता है दूसरों के साथ. with my childhood friends subconscious भी नहीं है, and that's the best part for it कि I can chill out with them, बात कर ली. तो I think those were the only kind of people that I kept in my life. And apart from that, I went into complete isolation here. I've been here 1 हफ्ते से हूँ मैं यहाँ पे, and the only language that they speak here is French. And I think I've been doing pretty well. Now what I do here is that I manage the warehouse जहाँ से बहुत सारा माल इनका import होके आता है, and वहाँ से like the orders are placed and then you have to make sure that everything is going in the right way. So फिलहाल that is what I'm doing, and it's so fucking boring. I have to sit on my ass all day.
बट दैट इज़ व्हाट आई फकिंग नीड इन माई लाइफ कि भाई मेरे दिमाग को मैं जो लेवल्स फ़ील कर रहा था हैप्पीनेस की, उसको यहाँ लेके आना है ताकि मैं जब अपने काम में कोई अचीवमेंट फुलफ़िल करूँ, मुझे वो वाली हैप्पीनेस यहाँ पे फ़ील हो। बिकॉज़ यहाँ पे मैं रील देख के खुश हो रहा हूँ, यहाँ पे मैं भले कितना भी बोर हो रहा हूँ अभी, इन द लॉन्ग रन आई एम गोना गेट एट द प्लेस वेयर ऑल द सीईओज़ यूज्ड टू गेट एक्साइटेड एंड हैप्पी बिकॉज़ दे यूज्ड टू अचीव समथिंग एट देयर वर्क every little day. Like every day you make a small win, or maybe you don't win at all, but you don't hate your life. And I came here to unhate my life, and I came here to get out of the anxious and the depressed life of India, Mumbai. कि भाई मैं उठ रहा हूँ, यहाँ पे सब वही चीज़ें हो रही है, कुछ लोगों की अलग ज़िंदगी है, कुछ लोगों की अलग ज़िंदगी है. एवरी बॉय इन देयर लाइफ आई थिंक नीड्स एन आर्मी फेज वेयर ही इज़ लाइक वेकिंग अप एट 6 AM एंड स्लीपिंग बाय 9 PM. एंड आई थिंक कि तभी ही हमारा जाके ये जनरेशन में, इफ़ यू आर ट्राइंग टू कम्पीट विद द CEOs और इफ़ यू आर ट्राइंग टू बिकम समथिंग लाइक दैट, आई थिंक you need this military phase, and I call this my military phase. So this is what my life has been for the past 1 year. I haven't been posting since a year because मैं जब वीडियो डालता हूँ उसका भी डोपामीन आता है, एंड देन आई जस्ट कीप ऑन लाइक कीप डूइंग दैट, एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ पावर टू think of something that is relatable and people might like. You have to like really change yourself as a person. So abhi I'm not thinking about all that. I just put down my camera, the people that I live with. I'll show you my house. Agar tum, if even like one person in the comments sees this till here and they want to see my house, I'll do a house tour as well. I'm staying, मतलब मेरी कंपनी ने मेरे फ्लाइट और मेरा स्टे एंड मेरा फूड सॉर्ट कर दिया है. आई ईट अ लॉट ऑफ राइस एंड रोटी और चावल खा रहा हूँ यहाँ पे, बट you can only fix one thing at a time is what you have to tell yourself every day. Now, what should you do? Now as someone who is home, मतलब तुम हो और तुम 18 से 22, 25 से नीचे और 18 के ऊपर उम्र के लौंडे हो, या उससे ऊपर भी ना हो, एवरीबडी इज़ एट अ डिफरेंट स्टेज इन देयर लाइफ्स. तो अगर तुम ऐसे लौंडे हो एंड यू वांना फिक्स योर ब्रेन, तुमको भी लाइक इवन इफ यू डोंट वांना बिकम अ CEO, दैट्स फाइन. तुमको कुछ बड़ा खड़ा नहीं करना है, बिजनेस नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, you just hate your life. I think what you should do is unhate it first, and for that you have to make your life really 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 fucking boring starting में. वरना तुम पूरी ज़िंदगी अपनी को, अपने रूटीन को, अपने डिसीशंस को हेट करोगे, एंड तुमको लगने लगेगा कि यार आगे जाके क्या होगा, ये पीछे मैंने क्या क्या कर दिया. टू जस्ट basically unhate yourself, you're going to have to make your life super fucking boring first. तुम कोई भी एक्सटर्नल विजुअल लाइक डोपामीन अपने दिमाग में स्टिमुलस पुश नहीं करवा रहे हो. यू हैव टू मेक श्योर ऑफ दैट. जंक फूड हो गया, मीठा खाना हो गया, रील्स हो गई, गेम्स हो गई, जिस भी चीज़ पे तुम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो और तुमको लगता है कि यार ये करके मुझे खुशी मिलती है, शांति मिलती है, यूर गोना हैव टू रिमूव दैट फ्रॉम योर लाइफ. तभी ही जाके यूर गोना तुम्हारी वर्चुअल लाइफ से तुम निकल के अपनी रियल लाइफ में चेंजेस करने के लिए मोटिवेट हो गए. वरना तुम कभी मोटिवेट नहीं होगे, एंड यूर ऑलवेज गोना बी दिस पर्सन जिसकी मतलब 30-35 हज़ार की नौकरी है. मतलब आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट मुंबई एवरेजेस. बाहर जाके मे बी दैट इज़ अ लॉट ऑफ मनी, बट तुम्हारा यही रूटीन चलता रहेगा, एंड पीपल आर गोना आउट बीट यू. यूर गोना सी पीपल बीटिंग यू, एंड द पीपल दैट आर बीटिंग यू मे बी उनके सर्कमस्टांसिस वर बेटर देन यू, एंड दे हैड अ लाइफ वेयर दे वर जस्ट, इट वॉज जस्ट डिजाइंड कि वो अपनी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को ज़्यादा टैकल कर पाएँ. So in your current scenario, maybe cheap dopamine is the only happiness that you feel, and that completely makes sense. क्योंकि भाई अगर तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा दुख हैं, तो तुम क्यों ही मतलब इतनी मेहनत करोगे उसको ठीक करने की. वाई वुड यू गो द हार्ड रूट इन, मतलब तुम रील देखना ही प्रेफर करोगे. मैं बोलेगा यार मैं क्यों इतनी मेहनत करूँ, मैं मूवी देख के खुश रह लेता हूँ, शांत रह लेता हूँ, आज का दिन ख़त्म करता हूँ. आई कम्प्लीटली गेट दैट, बट you're gonna be hating a majority of your life, of yourself. Now if you wanna fix that, मैं नहीं बात कर रहा तुमको सक्सेसफुल होने की, दुनिया बदलने की. मैं सिर्फ तुमको अगर अपनी ज़िंदगी हेट नहीं करनी है, you're gonna have to make your life super boring, and then maybe start अपने धीरे धीरे तुम अपने काम को एंजॉय करना शुरू करोगे. मे बी तुम कोई भी काम करो भाई. मैं अभी यहाँ पे इन वे एक वेयर हाउस मैनेजर हूँ, मैं सिर्फ देखता रहता हूँ मजदूरों को काम करते हुए. Now that's super fucking boring and that's not a good job title, but in order to do something well, first I have to be good at this job. First I have to excel at the shitty jobs. सारे shitty jobs करके 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 ही collectively तुम एक big job create कर पाओगे. So if you're at a place in your life where you hate your work, I think you should make your life boring so that it automatically converts into your work becoming the most interesting aspect of your life.
and that's how slowly maybe you'll get better at it, and maybe circumstances will help you, but you are going to have to quit your phone. You're going to have to make sure that you don't give your brain any sort of stimulus. अब इसमें पॉर्न आता है, इसमें जंक फूड आता है, इसमें सिगरेट आती है, इसमें नशे आते हैं, तुम्हारी दारू आती है, इसमें सबसे ज़्यादा तो रील्स और मूवीज़ आती है. यूर गोइंग टू हैव टू स्टॉप कंपेयरिंग योर लाइफ फ्रॉम मूवीज़ एंड टीवी शोज़. तुम देखोगे हाँ ये इसका ऐसा होता है, भाई मेरा तो ऐसा नहीं होता, मेरा ऐसा कभी भी नहीं होगी ज़िंदगी टीवी वाले जैसी, तो मैं मतलब ख़त्म हूँ, अब मैं क्यों ही फिर मेहनत करूँ उसको ठीक करने की. भाई नहीं होगी तुम्हारी ज़िंदगी वैसी कभी. You will never have the life as those TV shows, people in those TV shows, but the life that you have, to like not hate it, you're gonna have to make it boring first. And I think उसके बाद you're gonna now we are very aware कि तुमको हमको क्या क्या चीज़ें बाद में हेल्दी वे में खुश कर सकती है. मतलब तुम भाई दौड़ आओ, 100 पुशअप कर लो, 50 पुशअप कर लो, वो चीज़ें तुम्हें अपने आप धीरे धीरे सेंस ऑफ अचीवमेंट देने लगेगी, जो पहले रील देख के आ जाती थी, बट फॉर अ टेम्पररी बेसिस. मतलब सिंपल है भाई, अगर मेरी ज़िंदगी मैं ऐसे जी रहा हूँ और ऐसे ऐसे स्पाइक्स दे रहा हूँ, तो ऑब्वियसली मैं जब यहाँ हूँ तो मुझे ख़राब ही लगेगा. अगर मैं अपनी ज़िंदगी को नीचे लेके आ जाऊँ और मैं स्पाइक्स ही ऐसे कर दूँ, तो मेरे को यहाँ से तुम डिफरेंस देख रहे हो, यहाँ से यहाँ का डिफरेंस और यहाँ से यहाँ का डिफरेंस, ऑब्वियसली यू विल हेट योर लाइफ लेस. एंड आई मीन आई होप यू गाइस आर अंडरस्टैंडिंग दिस. Rest all, for me, I have set some personal goals as well. Like I have to learn French in the 6 months that I'm here. Matlab I could be here for a long while, but in 6 months I want to learn good French, and I want to I'm working towards fixing my schedule as well, and I think you guys should do it as well. कोई भी अच्छा काम रात के 10 बजे के बाद नहीं हो रहा है, और ज़्यादातर काम अगर तुम अपना सुबह 6 बजे से लेकर 12 बजे तक निपटा दोगे तो तुम बहुत प्रोग्रेस में आगे रहोगे. दैट्स व्हाट आई फील. मे बी सबके लिए अलग होता होगा, बट सुबह को काम मतलब एज सुन एज यू वेक अप एंड यू फिनिशिंग योर वर्क, जस्ट तुम्हारे दिन को बहुत ज़्यादा ईज दे देता है, माइंड को ईज दे देता है, एंड देन यू डोंट हैव टू चेज फेक स्टिमुलस. अदर देन दैट भाई, बॉडी गोल्स तो मैं बोलूँगा कि आई थिंक यू शुड वर्क ऑन योर माइंड फर्स्ट. जैसे अब यहाँ पे मेरी बॉडी तो नहीं बनेगी चलती, बिकॉज मैं रोटी चावल खा रहा हूँ एंड माई डाइट इज़ कंट्रोल्ड बाय लाइक वॉट एवर दे मेक. तो भाई या तो तुम अपनी फिजिकल हेल्थ बढ़ा सकते हो, या मेंटली तुम खुद को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हो. सो फॉर नाउ आई एम फोकसिंग ऑन द मेंटल एस्पेक्ट. आई वांट टू लर्न फ्रेंच, आई वांट टू अंडरस्टैंड पॉलिटिक्स, आई डोंट वांट टू बी अफेक्टेड बाय अदर्स, क्योंकि काम पे तुम जाते हो बहुत पॉलिटिक्स चलती है. कोई ये कर रहा है, वो कर रहा है, तुम्हें तुम्हारी प्रोग्रेस फक करने के लिए लोग लगे ही रहते हैं, बिकॉज दे वांट टू मूव अहेड ऑफ यू, एंड दैट्स कंप्लीटली अंडरस्टैंडेबल. वंस यू आर हेल्दी यू विल डू द सेम. तो भाई वो सब मुझे भी करने के केपेबल होना है, एंड आई डोंट वांट लाइक माय डे लाइफ टू अफेक्ट माय नाइट लाइफ, कि भाई मैं रात को सो रहा हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि मैंने दिन में क्या नहीं किया, क्या करना है, ये वो. लिविंग इन द मोमेंट इज़ द बेस्ट गिफ्ट दैट यू कैन गिव योर सेल्फ. उससे ज़्यादा तुम कुछ खुद के लिए और कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते. तुम कितनी भी बॉडी बनाने की सोच लो, कितना भी पैसा कमाने का सोच लो, सब कुछ रह जाएगा. लिविंग इन द मोमेंट इज़ द ओनली थिंग दैट इज़ गोना बी लेफ्ट फॉर यू एंड विथ यू. So like focus on that. As a 24-year-old, I used to speak a lot of self-help motivation bullshit कि भाई ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, बट मैं हर बार ये बोलता था कि हम करेंगे करेंगे करेंगे, rather than कर 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 कर. तुम आज क्या कर सकते हो? एंड आई यूज़ टू मेक सेल्फ हेल्प मोटिवेशन पॉन इन, आई फील दैट इसीलिए मैं इतनी कम वीडियोज़ डालता था कि भाई मैं कोई एक प्रोडक्ट बना रहा हूँ तुमको देख के, ताकि तुम उसको देख के अपने बारे में बेहतर महसूस करो. बट आई थिंक कि दैट्स नॉट हेल्पिंग एनी बडी, एंड आई रियली विश टू क्रिएट अ कम्युनिटी वेयर पीपल आर हेल्पिंग ईच अदर, ताकि हम सब जैसा एक जैसा सोचते हैं वो आगे बढ़ पाएँ. And that is about it, guys. Now I'll tell you more about my life in Africa. Sunday my people that I live with have gone out. Supermarket गए हुए हैं, मैं नहीं गया उनके साथ. I should have gone, but इस बहाने मुझे घर खाली मिलता है. Okay, peace.